स्वागत है आपका डेफिनेशन वीआई में। इससे पहले मैंने कोशिका के बारे में आपको बताया था और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आज हम लोग ये जानेंगे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। जैसे कि अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है जबकि शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये है तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। इसी से आप लोग न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ये दिमाग की कोशिका होती है, ब्रेन की कोशिका होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो अब इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे होंगे। जैसे कि कोशिका को जब आप जूम करेंगे यानी माइक्रोस्कोप द्वारा बड़ा करके देखेंगे तो आपको कोशिका कुछ यूं दिखाई देगी। कोशिका के अंदर में कुछ कोशिकांग होते हैं जिसे हम लोग कोशिका का अंग कहेंगे, और कोशिका के बाहर में एक झिल्ली दिखाई देती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है जो 3 तरह के परतों से बनी होती है। एक परत बाहर की ओर होता है, एक परत अंदर की ओर होता है और एक परत मध्य में होता है। जो परत बाहर की ओर और अंदर की ओर होता है वह प्रोटीन से बना होता है, जबकि जो मध्य में होता है यानी कि वो लिपिड से बना होता है, मतलब कि वसा से, जो फैट के निर्माण में सहायक भी है। तो पहला है, उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? ये कोशिका के मध्य में स्थित होता है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए अनुवांशिक सूचना देता है। तो आगे है साइटोप्लाज्म यानी कि इसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, यहाँ कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक द्रव्य भरी रहती है जो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य का काम सेल के अंदर जो कोशिकांग है उसको, उसकी नमी को बनाए रखने में ये मदद करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन कोशिकांगों के बारे में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम है ना, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, जैसे सभी कोशिकांग के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस। ये इसे बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर में एनर्जी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण ऐसे करता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की उपस्थिति में ये एक अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मतलब ईआर के बारे में। ईआर 2 तरह के होता है। इसमें 2 तरह का सरफेस पाया जाता है, एक स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है। जो स्मूथ सरफेस होता है वह उसमें वसा का निर्माण होता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो ईआर में जो ईआर के राइबोसोम में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उस प्रोटीन को पुट्टिका के रूप में यानी कि पैकेट बना करके ये गोल्जी बॉडी जहाँ पे प्रोटीन का काम करता है वहाँ पर ये ले जाने का काम करता है। यानी कि गोल्जी बॉडी का मेन काम है प्रोटीन को पुट्टिका के रूप में बना करके सेल के अंदर में उन स्थानों तक पहुंचाना जहां पर कोशिका को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राइबोसोम के बारे में, जो कि आपने जान ही लिया। राइबोसोम जो है ईआर के रफ भाग में पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। थोड़ा यहाँ ध्यान दे देंगे कि गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको पोस्टमैन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? लाइसोसोम जो कोशिकांग मर जाता है उसे ये भक्षण कर लेता है, यानी इसे ये खा जाता है। खाने का काम जो है ये लाइसोसोम करता है ताकि कोशिका के अंदर में मरी हुई कोशिकांग या कोशिका ना रह पाए। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना का मतलब ये है, बायोलॉजी में विभाजन का मतलब ये मत समझिएगा कि कोशिका का टुकड़ा करना। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब ये होता है कि अपने ही जैसे नए कोशिका का निर्माण करना। यानी कि अगर इसी तरह नए कोशिका का निर्माण करना हो तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सेंट्रोसोम की होती है। सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका अपने नए शिशु कोशिका को बना पाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।